तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना। आखिर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं सीधे मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के कंसेप्ट को। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं मूलों की प्रकृति पर। यहां देखिए ये नियम दिया था श्रीधराचार्य जी ने। कौन दिए थे भाई? श्रीधराचार्य जी ने बताया था कि मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। तो जरा ध्यान समझते हैं मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। यहां देखिए इसमें एक चीज होता है विविक्तकर। क्या होता है? विविक्तकर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, जिसको दिखाते हैं किससे? डी से, है ना। ये क्या होते हैं समझिएगा। जो ये करड़ी के अंदर दिया गया मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। अब यही जो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर है यही मूलों की प्रकृति को बताता है। कैसे बताता है आइए समझते हैं। देखिए पहला लिखेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये 0 से बड़ा है। समझिएगा जब कोई चीज करणी के अंदर 0 से बड़ा होगी, है ना। जैसे बताया आपको भाई अगर ये करणी में 2 दिया है तो ये 0 से बड़ा है। तो जब भी कोई चीज 0 से बड़ा होगी करणी के अंदर तो वह क्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 से बड़ा होगा तो उस समय मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो उसमें मूल क्या होंगे? मूल भाई क्या होंगे? वास्तविक। क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा बराबर नहीं होते हैं, होते हैं असमान। क्या होते हैं? असमान होते हैं। कहने मतलब यहाँ पे हम लोग इनके मूल वास्तविक होंगे और जब यहाँ से x का मान निकलेगा तो वो x के 2 मान निकलते हैं तो पहला और दूसरा मान बराबर नहीं होता है, अलग अलग होंगे। दूसरा देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर हो जाए तब उस समय क्या होगा? तब मूल क्या होंगे? तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब आगे देखिएगा यहां तीसरी बात को जरा ध्यान समझना। वो यहां लिखेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोट हो जाए, बवाल हो गया यहाँ पर। जब करड़ी के अंदर माइनस में आ जाए, 0 से छोटा मतलब क्या है? कि माइनस में आ जाए, यह बात ना है। तो जब करड़ी के अंदर कोई संख्या माइनस में आती है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये संख्या अवास्तविक है। क्या है दोस्त? अवास्तविक। क्या लिखेंगे तब मूल अवास्तविक क्या होंगे? अवास्तविक तथा क्या होंगे? अवास्तविक ही होंगे। तो हम फिर मूलों की बात कैसे कर सकते हैं? जब इनके मूल अवास्तविक होंगे तो हम फिर समान असमान की बात ही कैसे कर पाएंगे, है ना। जब ये मूल वास्तविक होंगे तब समान असमान की बात करते हैं। तो ये 3 कंडीशन है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसमें मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। जब इसका मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होते हैं, मतलब x के 2 मान निकलेंगे, दोनों मान बराबर होंगे। यहां देखिए जब इसका मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक ही नहीं होंगे, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो उनको हल करना भी संभव नहीं होगा। ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे पहचाने।
देखिए इसमें क्या करा कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसका व्यापक रूप होता है, इससे तुलना करते हैं। तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो निकालिए, यहाँ पे ए का मान कितना है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक है 2। बी का मान कितना है, जो एक्स का गुणांक है -4। और सी का मान कितना है, 3 है, ठीक है ना। ए बी सी का मान निकालने के बाद क्या करते हैं, डी का मान निकालेंगे। यही तो विविधकर है। और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी का मान -4 है, 4 गुणे ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। देखिए 4 चौके 16 है, 4 दूनी के 8 तरीके 24 और 16 8 कितना हो जाएगा 24। यानी 16 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो इस द्विघात समीकरण का जो विविधकर आया हुआ है, विविधकर, ठीक है ना, विविधकर, इसी को बोलते विविधकर। तो ये कितना आ गया -8 लिखेंगे। आज चूंकि डी जो है वह छोटा है किससे, 0 से। माइनस मतलब छोटा है, और ये जब छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, अतः इनके जो मूल हैं, मूल क्या है, अवास्तविक। मूल क्या होंगे, मूल भाई होंगे अवास्तविक होंगे। यानी मूल क्या होंगे, अवास्तविक। और जब मूल अवास्तविक होंगे तो उन्हें हल करना संभव ही नहीं होगा। तो यहाँ हमने विविधकर भी ज्ञात किया और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल दिया गया है। कह रहा है इसमें कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अगर वास्तविक होंगे तो यक्ष का मान भी निकालना है, अगर वास्तविक नहीं हुए तो वहीं भी छोड़ देना है। जैसे ये देखिए ये वास्तविक नहीं था तो इसको छोड़ देंगे, अगर रहेगा तो ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहला काम तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इतना से हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और बी का मान आएगा -3 और सी का आ जाएगा कितना 5, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। ये दूसरा पहला काम क्या करना है, डी का मान बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। देखिए बी का मान क्या है -3, 4 इंटू ए का मान क्या है 2 और सी का मान क्या है 5। देखिए 3 3 के 9, 4 दूनी के 8 5 40 और कितना बचेगा -31। तो यहाँ देखिए जो डी का मान है विविधकर कितना आया हुआ है -31। तो लिखेंगे चूंकि डी छोटा है किससे, 0 से, छोटा है ना, अतः मूल क्या है, अवास्तविक है। क्या है भाई, अतः मूल क्या है, अवास्तविक है। तो इस तरह से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम आ चुके, आप पहला का दूसरा सवाल क्या दिया है। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं, ठीक है ना। आप सब जानते हैं यहां से हम एक अगर मान निकाले तो कितना आएगा 3, बी का मान क्या आएगा -4 करड़ी में 3 और सी का मान क्या आएगा 4 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद का पहला काम क्या है, डी निकालना, जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। देखिए ध्यान से, b का मान कितना है -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना भाई 4 है। इनका हम स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 चौके 16 और स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी। ये गलती मत करिएगा कि इसका स्क्वायर 3 तरीके 9 करके बाहर निकाल दें, है ना। यानी बाहर निकल के 9 नहीं होगा, ये करड़ी के अंदर 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -4 3 12 12 चौके 48, यहाँ देखिए 16 यहाँ 48
ये भी कितना है 48, यानी कितना बचेगा आपका 0। तो डी का मान क्या आ गया 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अतः अतः मूल क्या है, वास्तविक। क्या है भाई, वास्तविक। मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। मूल वास्तविक होने के साथ साथ वास्तविक भी क्या बोलते हैं, बराबर भी तो है, तो बराबर लिखेंगे, है ना। 0 आता है तो बराबर लिखते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है प्रश्न में कि जब मूल वास्तविक होंगे तो उन्हें ज्ञात करिएगा, है ना। आइए समझते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से। क्या लिखेंगे भाई, सूत्र से। क्या है सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, है ना। देखिए माइनस बी का मान क्या है मेरे भाई, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण को हल करना संभव है जब उनके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है ना। यहां समझिएगा दोस्त, बी का मान हम लोगों ने क्या निकाला, -4 √3। जब कोई संख्या माइनस में रखी जाती है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलिए, वरना गलती तो ज्यादा होने का चांस है। प्लस माइनस करड़ी में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों ने निकाला तो कितना आया था 0। दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। और 2 इंटू ए का मान क्या है 3 है, ठीक है ना। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 करड़ी में 3 और 3 दूनी के 6, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। अब देखिए इनके मूल 2 बार लिए जाते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना। तो प्लस माइनस तो लिए जाते हैं, चाहे प्लस ले चाहे माइनस, 0 पीछे है तो हमेशा यही आगे वाला आएगा ना। देखिए हम 2 + 0 लिखें तब भी 2 आएगा, और 2 - 0 लिखेंगे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इस 0 का होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं है ना। तो लिखेंगे x बराबर, देखिए 4 करड़ी में 3 और बटे के 6 काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4। तो x का मान आया 2 करड़ी में 3 बटे के 3। तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर कितना, 2 करड़ी में 3 बटे के 3 व 2 करड़ी में 3 बटे के 3 होंगे। एंड जो मूल होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ जो यक्स का मान आएगा उसको 2 बार लिखा जाता है। हम उम्मीद किए हैं आप लोग ये समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्त। देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या बोल रहा है, वही करना है जो हम लोगों ने पीछे किया। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करेंगे भाई, तुलना करेंगे। और जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 2, और b का मान -6, और c का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ निकालेंगे d का मान b² माइनस 4ac, है ना। देखिए b कितना है माइनस में 6, 4 इंटू a का मान 2 और c का मान कितना है 3 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी के 8 तरीके 24, और 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा 12, और डी का मान कितना आ गया 12। लिखेंगे चूंकि डी जो है देखिए हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा है, और जब ये 0 से बड़ा तो लिख देंगे अतः मूल क्या होंगे वास्तविक। क्या होंगे वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। यानी मूल वास्तविक और क्या होंगे असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। अब कह रहे मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करके दिखाओ ना। तो यहाँ देखिए भाई, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे बोलिए, सूत्र से। वो सूत्र क्या है,
अपने मन में बोलिए, सूत्र क्या है? x बराबर, साथ साथ बोलो भाई, लगे एकदम सामने बैठे हो तब जाके सीख पाओगे। यहां देखिए माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। फार्मूला इस तरह से याद हो, फार्मूला इस तरह से याद हो जैसे आपको गरम गरम गुलाब जामुन देकर मुंह से सिरा टपक जाता है ना, उस तरह सवाल को देखकर फार्मूला निकलना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, इतनी रफ्तार होनी चाहिए आपके फार्मूले बोलने में। यहां देखो मेरे भाई, यहां माइनस बी का मान कितना है? बी का मान बताइए ना हमको। बी का मान माइनस में 6 है, प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4, इसी का मान हमने क्या निकाला है? 12 है ना। और 2 इंटू ए का मान क्या है? कहेंगे 2 है। बस इसको हल करिए, माइनस माइनस प्लस, और 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 और 2 दूना के 4। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास। 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, करड़ी में 3 और बटे में 4। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे x बराबर 6। चलिए यहाँ पे अलग अलग निकालते हैं। यहाँ एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर तो क्या हो जाएगा? थोड़ा इसको हल कर लो भाई। देखो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 तिहाई 6 है ना, यहाँ लिखते हैं 2 निकाली 2 कॉमन, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 निकल गया है तो प्लस करड़ी में 3, अब बटे में कितना है? 4। अब काटेंगे 2 दूना के 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे के 2। यही आपके मूल है। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिख कर दिखा दे रहा है आपको। यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर यानी पॉजिटिव लेने पर, तो x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3 और बटे में 2। एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 बटे के 2। तो हम लोग इस तरह से, हम लोग इस तरह से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर लेंगे, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो भाई इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में क्या है? बराबर हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम करा, इनके मूल बराबर है तो k का मान क्या है कि बराबर हो गए, है ना। तो सबसे पहले इनकी हम करेंगे तुलना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम तुलना करेंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा? 2, और b का मान कितना आएगा? k, और c का मान क्या आएगा? 3। ठीक है ना। जब लिखेंगे, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल क्या हो? बराबर हो। जब मूल क्या हो? बराबर हो, तो उस समय जो d का मान है वह क्या होता है? 0। और d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये बात समझा रहा ना वो। यहां देखिएगा b का मान कितना भाई? k है, 4 इंटू ए का मान 2 है और c का मान 3 है, बराबर में क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। देखिए के स्क्वायर 4 दूनी के 8 तरीके 24, अब बराबर 0। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, ई जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस, है ना। यहाँ देखिए, जब स्क्वायर को हम भेजेंगे तो प्लस माइनस करड़ी कर लेगा, वो भी कितना? √24। आप देखिए प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 6 चौके 24। तो यहाँ देखेंगे भाई 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 6 का निकलेगा ही नहीं तो अंदर में छोड़ देंगे।
तो यहाँ से k का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 2 करड़ी में 6। कोई दिक्कत नहीं है आपको, एकदम वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। इसको जरा ध्यान समझिएगा, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले व्यापक रूप में लाएंगे। देखिए जैसे स्क्वायर दिया, फिर एक हाथ है, फिर गायब है, वैसे इनको पहले हल करेंगे। ठीक है ना, हल करिए। देखिए के एक्स का स्क्वायर माइनस गुणा करिए 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये व्यापक रूप में चेंज हो चुका है। अब व्यापक रूप से इसकी हम तुलना करेंगे। करिए, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे, है ना। तो ए का मान कितना आएगा दोस्त, के, बी का मान -2k और सी का मान कितना है 6। एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, क्यों, क्योंकि इनके मूल क्या हैं, बराबर हैं। और जब ये 0 होगा तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर b का मान क्या है भाई, माइनस में 2k, 4 इंटू ए का मान क्या है k, और c का मान क्या है 6 अब बराबर 0, है ना। यहाँ देखिए 2 दूना के 4k स्क्वायर, यहाँ माइनस 6 चौक के 24 k बराबर 0। देखिए यहाँ पर गलतियां 100% बच्चे कर देते हैं। 100 नहीं कहेंगे, 100 नहीं कहें तो 99% बच्चे तो गलती कर ही देंगे। कैसे करेंगे, पहले हम गलती करेंगे फिर सुधारेंगे। आइए समझाते हैं कैसे। इसके बाद जरा ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या होने वाला है ना। यहाँ देखिए 4k स्क्वायर, जब ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, k से एक ठो k कट जाएगा और 4 छके 24। तो यहाँ k का मान कितना आ गया, 6। आप ऐसा ही करते जो क्या है बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, है ना। आइए सही करते हैं इसको, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए इसको हम लोग सही करते हैं। गलत कहाँ पे, जरा ध्यान समझिएगा। इसको मिटा रहे हैं, है ना। देखिए यहां पर हम लोग जब दोनों जगहों पर के दिया गया तो ऐसे के को पक्षांतर नहीं करेंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 4 और के दोनों में कॉमन है, तो यहाँ केवल बचेगा के, और 4 छके 24 और बराबर 0, है ना। अब देखिए ये भी एक गुणनखंड बन चुका है, एक ये भी बन चुका है। तो यहाँ से लिखेंगे 4k बराबर 0 और एक ठो k माइनस 6 बराबर 0। ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 का भागा देंगे तो क्या बन जाएगा 0, और ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। तो के के यहाँ पे 2 मान आएंगे, एक आएगा 0 और एक आएगा 6। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके द्विघात समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं तो के का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे भाई इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुनी हो। देखिए बगिया कैसा होता है, दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। आयत जो बगिया होती है वो कैसी होती है, आयताकार। कैसी होती है भाई, आयताकार। करके एक ऐसा आयताकार बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। देखिए जिसकी जो लंबाई है यह क्या भाई, चौड़ाई से दोगुना है, चौड़ाई से दोगुना है, तो यही उसकी वो चौड़ाई है ना। और इस पूरे का एरिया कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। एक बार जरा ध्यान से समझिएगा भाई, सवाल को फिल करने का थोड़ा सा अनुभव लाइए अपने अंदर। एक बार फिर समझा रहे हैं आपको। करा एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। देखिए यही आम का बगिया है, करा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का दोगुना हो। तो हमेशा ध्यान रहे, ये नहीं बोला कि आयताकार बगिया होना चाहिए, ये बोला है कि एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई हो। तो लंबाई और चौड़ाई किस में होता है, एक आयत में होता है, ठीक है ना। तो ये आपको अंदर से फील करना पड़ेगा भाई।
तो यहाँ मान लेंगे कि माना इसकी जो चौड़ाई है वह क्या मान लेते हैं, x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी जो लंबाई होगी वह क्या होगी, 2x मीटर। और इसका एरिया कितना दिया गया, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम सब लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना इसकी है, 2x, और चौड़ाई क्या है, x, है ना। यहाँ जरा ध्यान समझिएगा, वो यहाँ आपका है 800, इधर जब गुणा करेंगे तो जगह 2x का स्क्वायर, है ना। अब ये गुणा में तो भाग करेगा ना, तो 800/2 काट देंगे तो 2 चौके 8, तो x स्क्वायर कितना हो गया, 400। ठीक है। अब यहाँ अगर हम यक्स को भेजेंगे तो क्या कर लेगा, प्लस माइनस करड़ी में 400, तो x का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 20। अब इसका आंसर प्लस में ले कि माइनस में तो ले, तो आप सब जानते हैं मेरे भाई कि लंबाई कभी भी माइनस में होती ही नहीं है। और जब लंबाई माइनस में नहीं होती है तो हम माइनस में कैसे ले लेंगे, तो लिखेंगे x बराबर केवल 20 मीटर, है ना। तो इसकी चौड़ाई क्या निकल कर आ गई, चौड़ाई x है यानी 20 मीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यह चौड़ाई का 2 गुना है, तो यहाँ लिखेंगे 20 और 20 गुना के 40 मीटर। तो इस तरह से निकालेंगे, इसकी लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगी, 20 मीटर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है क्या स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, का 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अच्छा, तो यहां मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, है ना, तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर y वर्ष, है ना। यहाँ लिख देंगे वर्तमान आयु, क्या लिख देंगे, वर्तमान आयु। यहाँ भी क्या लिख देंगे भाई, वर्तमान आयु, ठीक है ना। आगे बोला है कि इनकी 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, मतलब कि x और y को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 20। आगे बोला कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखिए ध्यान से, करा उनकी आयु का गुणनफल 48 है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, है ना। तो इस पहले वाले की उम्र में क्या होगी, 4 वर्ष की कमी हो जाएगी, और दूसरे वाले में क्या होगी, 4 वर्ष की कमी हो जाएगी, है। ये दोनों के अलग अलग आयु हो जाएगी। करा 4 वर्ष पूर्व जब इनकी आयु का हम गुणा किए हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, जब 4 वर्ष पहले इनकी आयु का हम गुणा किए हैं तो वह कितना आया हुआ है, तो कह रहा कि 48 है। कितना है, 48। तो एक्स वाई का मान निकालिए, थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x-4 और y-4 बराबर 48। यहाँ थोड़ा देखिएगा भाई, यहाँ पे अगर इसको हम जरा सा हल करें तो यहाँ y का मान क्या निकलेगा, 20 - x। इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, x-4, इसका मान हमने क्या निकाला, 20 - x माइनस में 4 बराबर 48, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा, यहाँ है आपका x-4। अब यहाँ देखिए 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा,
16 माइनस एक्स बराबर 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गुणा करेंगे इसका, तो 16 एक कम 16x, फिर यहाँ माइनस यक्स का स्क्वायर माइनस 16 चौक के 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ देखो मेरे भाई क्या करना है, थोड़ा सा इनको व्यवस्थित कर लिया जाए। माइनस में एक्स स्क्वायर, देखिए 4x माइनस में है, यहाँ भी नहीं प्लस में, ये भी प्लस में है, 16 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस 64। ये जब ये इधर आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस। अब बराबर क्या बचेगा 0, है ना। थोड़ा यहाँ समझिएगा, प्लस में 20x माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, तो 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 6 4 10 1 11 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करना, इनमें से माइनस अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस कब हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0। अब इनको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब प्लस क्या बन जाएगा, देखिए माइनस कॉमन निकाले है ना, तो सब सेम रहेगा, प्लस 112 बराबर 0। ये गुणा में तो भाग करे क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। ये हमारा व्यापक रूप बन चुका है। अब लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर 0। इतना से हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। देखिए तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आएगा दोस्त 1, और बी का मान क्या आ गया -20, और सी का मान क्या है 112। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इधर देखिए, इसके बाद हम निकालते हैं तुरंत डी का मान। क्या निकालते हैं डी, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी निकालिए। देखिए बी का मान -20 -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 112, ठीक है। देखिए 20 20 400 गुणा करेंगे 448, कितना बचेगा भाई -48। ये किसका मान आ गया डी का। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी छोटा हो गया किससे 0 से। देखिए मेरे भाई जब डी छोटा हो गया है 0 से और 0 बड़ा हो गया है डी से, तो इस कंडीशन में मूल क्या होते हैं अवास्तविक, और जब मूल अवास्तविक है तो फिर ज्ञाता कहाँ करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इनकी उम्र को ज्ञात करना संभव नहीं है ना भाई, इसको नोट कर लो। देखिए भाई इस सब प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ना, जरा ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, देखिए परिमाप कितना दे दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर करा के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए अब जहाँ परिमाप की बात हो और क्षेत्रफल दिया हो वहाँ और लंबाई चौड़ाई की बात करें मेरे भाई, तो जानते ही हैं कि वह क्या होगा आयत। करा कि यह जो आयत है इस पूरे आयत ए बी सी और डी, करा इस पूरे का परिमाप कितना है 80। तो हम सब लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए परिमाप बराबर क्या होता है, नहीं पता। देखिए होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो मान लेंगे माना इसकी जो लंबाई है, माना इसकी लंबाई वह कितना है x और चौड़ाई क्या मान लेंगे भाई y है। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप कितना दिया 80, 2 कोष्टक में लंबाई x चौड़ाई क्या है y। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 80 बटे के 2 काटेंगे तो क्या रंग कटेगा
40, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 40, समीकरण नंबर 1। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे तो लिख सकते हैं y बराबर 40 माइनस एक्स, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आगे बोला इसका क्षेत्रफल 400। देखिए क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए, नहीं पता। यहाँ देखिए फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है फिर भाई, क्षेत्रफल कितना है 400 और लंबाई हमने माना x, चौड़ाई क्या है y है। थोड़ा समझिएगा, लंबाई x, चौड़ाई जो y का मान हमने कितना निकाला है 40 माइनस एक्स, है ना। गुणा करिए भाई, 40x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर लाएंगे, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर हमेशा प्लस में होना चाहिए, लेकिन दिया है माइनस में, तो प्लस लाने के लिए इसको पक्षांतर तो करना पड़ेगा। तो जब ये आएगा तो माइनस से प्लस, ये प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, और प्लस में कितना है 400 बराबर 0। इनका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर करा 400 को ऐसे दो भागों में अलग करो कि गुणा करें तो 400 आए, जोड़ें तो 20 और 40 कितना है भाई 40। तो साफ साफ दिख रहा है कि जब 20 का हम गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा 40। तो तोड़ दीजिए, तो 20x प्लस 20x अब प्लस कितना है 400 बराबर 0। ठीक है। तो आप लोग ये तीर लगा लेंगे, छोड़िएगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करिए, माइनस बीस एक्स प्लस 400 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम कामन निकालेंगे, तो x कामन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस बीस निकालेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा x माइनस 20 और x माइनस 20, जब x माइनस 20 दोनों में से निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। तो आप सब जानते हैं कि पहला बराबर 0 और दूसरा बराबर भी 0। तो x बराबर 20, x बराबर 20, तो इसकी जो लंबाई होगी वह कितना होगी 20 और चौड़ाई भी कितना हो जाएगी 20 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ रखेंगे 20, तो रखेंगे 20 में से, यहाँ देख रखिए ना 20 में 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा 20। तो इस तरह से इनकी लंबाई चौड़ाई को निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे भाई ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।